हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी ओलंपियाड मैथ्स। आज स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें पहले कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। मैं आपको प्रॉपर्टीज पहले अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो कंसेप्ट बहुत नेसेसरी है किसी भी चीज को सॉल्व करने में। ठीक है, तो कंसेप्ट वाले वीडियोस भी आप देख सकते हैं एंगल्स और ट्रायंगल की प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर। उसमें आपको एंगल्स और ट्रायंगल के क्वेश्चन मैंने किस तरह प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व किए हैं, आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। और इस क्वेश्चन को भी पहले मैं बताऊंगी कौन सी प्रॉपर्टीज हम इसमें यूज करेंगे, उसको आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज हम इस क्वेश्चन को यूज करने में सॉल्व करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो आप देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है और इस तरह का एफ शेप फॉर्म होता है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपको क्या देखना है कि कहाँ पर एफ शेप फॉर्म हो रहा है। तो जो एफ शेप में जो ये दो लाइंस पैरेलल होती है, वो फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपको हमेशा एफ शेप देखना है। और सेकंड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इक्वल होते हैं जब टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, और वो कौन सा शेप फॉर्म करेंगे, जेड। तो यहाँ पे जेड शेप आप देख रहे हैं, ये जेड शेप है। तो ये जो जेड शेप में भी दो पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, तो एक पैरेलल लाइन ये है और दूसरी पैरेलल लाइन ये है, और ये जो ट्रांसवर्सल होती है ये वाली लाइन जेड शेप में। तो ये जो अगर इस तरह का शेप फॉर्म हो रहा है, मीन्स आपको देखना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वहां पर इक्वल होंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है कि जेड शेप देख के आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पता लगा सकते हैं, और एफ शेप देख के करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पता लगा सकते हैं। तो जब पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल से कट होगी तो एफ शेप बन रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे इस तरह, और यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जेड शेप में इक्वल होंगे इस तरह। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हर क्वेश्चन में जो भी लाइन और एंगल्स के पैरेलल लाइंस के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये दोनों यूज हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल ए बी इज पैरेलल टू सीई। यहाँ पर ए बी जो लाइन है सी के पैरेलल है, और एंड ए सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए सी डी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। आपको नॉट करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है, तो पहले नॉट पर अंडरलाइन कर लीजिए, तो आपको पता रहे कि नॉट करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए। यहाँ पर ये दो लाइंस पैरेलल है और एसीडी स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, और दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होगी, बीसी। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, और ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक्स और वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दो प्रॉपर्टीज तो अभी हमने पढ़ी, और एक प्रॉपर्टी आपको और बता देती हूँ जो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। वो ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल फॉर्म होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 30, जेड और 100 इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन है। जो भी एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होंगे उनका सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली, 30 प्लस जेड प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ से 30 और 100 कितना हो जाएगा, 130। तो z कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, 50 डिग्री। तो z की वैल्यू 50 डिग्री हमारी आ चुकी है। ठीक है, z इज 50 डिग्री। नाउ अब जो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हम उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये z शेप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस है ए बी और सी, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये तीनों मिलके क्या कर रही है, यहाँ पर जेड शेप फॉर्म कर रही है। और जेड शेप हमने देखा है कि उसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे कौन से होंगे, वाई और जेड। तो y इक्वल्स टू जेड हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो मैंने सिंपली लिख दिया, यहाँ पर z की वैल्यू 50 डिग्री थी तो y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो y और z दोनों क्या हो जाएंगे हमारे 50 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब सेकेंड शेप हमें देखना है, एफ शेप बन रहा है यहाँ पर देखिए, ए बी और सी ई और ये ए सी डी तीनों मिलके क्या एफ शेप फॉर्म कर रही है। तो ए बी सी ई और ए सी डी तीनों एफ शेप फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर हमको कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल 100 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल एक्स और एंगल 100 इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एफ शेप हमने देख लिया है यहाँ पर, ये एफ शेप की ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल्स है एक्स और 100 इक्वल हो जाएंगे। अब तीनों एंगल्स की वैल्यू आ चुकी है, एक्स हमारा 100 है, वाई और जेड 50 डिग्री है। तो ऑप्शंस पे चले जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। अब x क्या है हमारा 100, ठीक है, और y क्या है 50, z 50। तो 50 प्लस 50 100 होता है जो x के इक्वल है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है? x बाई 2। x हमारा 100 है, 100/2 कितना होता है? 50। और यहाँ पर y भी हमारा 50 है, z भी 50 है, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो b भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन हमारा है 2x प्लस वाई। तो 2x होता है 200 प्लस y क्या है 50, तो 250 हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे, विच दिया हुआ है इक्वल्स टू 150 जो इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ये ही हमारा आंसर है, सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह आप प्रॉपर्टीज रिमेंबर रखेंगे शेप के थ्रू, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।